प्रोफेसर वेंकटरमन रामकृष्णन, एक असाधारण वैज्ञानिक। ये कहानी शुरू हुई तमिलनाडु में। वेंकटरमन रामकृष्णन का जन्म सन 1952 में तमिलनाडु के प्राचीन शहर चिदम्बरम में हुआ। बचपन में प्यार से उन्हें अम्बी और वेंकी कहकर भी पुकारते थे। जब वे 3 वर्ष के थे तब इनके माता पिता बड़ौदा चले आए, जो अब गुजरात का वडोदरा शहर है। इसीलिए इनकी स्कूली शिक्षा वडोदरा की सैनिक छावनी में स्थित कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी में हुई। इस मुकाम तक पहुंचने के लिए जीवन में हुई विभिन्न घटनाओं का उल्लेख स्वयं वेंकटरमन भी अपने इंटरव्यू में करते रहे हैं। वेंकटरमन रामकृष्णन को NTSS छात्रवृत्ति के लिए चुन लिया गया। इस परीक्षा को अब NTSE यानी नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन के नाम से जाना जाता है। यही नहीं, इसी वर्ष इन्होंने महाराजा सयाजीराव कॉलेज से प्री साइंस की परीक्षा भी पास की। फिर इसी MS कॉलेज में BSc भौतिक शास्त्र में उन्होंने दाखिला लिया और 1971 में उसे भी प्रथम श्रेणी में पास किया। 19 वर्ष की आयु में वेंकटरमन अमेरिका गए और यहाँ ओहायो यूनिवर्सिटी से छात्रवृत्ति के साथ स्नातक किया। यहीं 23 वर्ष की आयु में इनका विवाह सुप्रसिद्ध लेखिका और चित्रकार वेरा रोजनबेरी से हुआ। सन 1976 में इन्होंने भौतिक विज्ञान में PhD किया। तब ये मात्र 24 वर्ष के थे। PhD के बाद डॉक्टर वेंकटरमन रामकृष्णन ने फिर से जीव विज्ञान में स्नातक के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैन डिएगो में दाखिला ले लिया। वेंकटरमन रामकृष्णन ने विज्ञान पत्रिका साइंटिफिक अमेरिकन में वैज्ञानिक डोनाल्ड एंगलमैन और वैज्ञानिक पीटर मूर द्वारा लिखा लेख पढ़ा था। ये लेख राइबोसोम के बारे में था। समझने के लिए राइबोसोम को प्रोटीन बनाने वाला कारखाना कहा जा सकता है। यहीं से वेंकटरमन रामकृष्णन को जीव विज्ञान और उसमें भी राइबोसोम विषय में रुचि जागृत हो गई थी। वेंकटरमन रामकृष्णन ने इन दोनों वैज्ञानिकों से संपर्क किया। डॉक्टर एंगलमैन ने वेंकटरमन को येल में अपनी प्रयोगशाला में बुला लिया, जहां राइबोसोम प्रोजेक्ट पर शोध कार्य के लिए एक पद खाली था, और तब वेंकटरमन येल विश्वविद्यालय चले गए। वैज्ञानिक पीटर मूर तो सैन डिएगो में वेंकटरमन से मिल भी चुके थे। राइबोसोम में वेंकटरमन की रुचि, समझ और पकड़ गहरी होती चली गई और फिर शुरू हुआ येल विश्वविद्यालय में राइबोसोम पर शोध कार्य। वे युवा वैज्ञानिकों के साथ दिन रात राइबोसोम पर आधारित प्रयोगों में लगे रहते। सन 2000 में वेंकटरमन रामकृष्णन ने सबसे पहले राइबोसोम की दोनों उप इकाइयों की परमाणु संरचना का पता लगाया। फिर उसके बाद तो आगे के रास्ते खुलते चले गए। उनके शानदार वैज्ञानिक योगदान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली। सन 2003 में प्रोफेसर वेंकटरमन रामकृष्णन को रॉयल सोसाइटी का सदस्य चुना गया। सन 2004 में इन्हें अमेरिका के नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस का सदस्य बनाया गया। सन 2008 में इन्हें ग्रेट ब्रिटेन के ट्रिनिटी कॉलेज का फेलो चुना गया। इसी साल इन्हें ब्रिटिश बायोकेमिकल सोसाइटी का पदक प्रदान किया गया। सन 2012 में इन्हें नाइटहुड उपाधि से सम्मानित किया गया। और यही नहीं, 26 जनवरी सन 2010 में भारत के राष्ट्रपति ने प्रोफेसर वेंकटरमन रामकृष्णन को पद्म विभूषण से सम्मानित किया। प्रेरणा के स्रोत वैज्ञानिक प्रोफेसर वेंकटरमन रामकृष्णन, तुम्हें हमारा शत शत प्रणाम।